हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे फार्माकोग्नोसी 2 का यूनिट नंबर 1। उसमें से हम देखेंगे मेटाबॉलिक पाथवेज इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटर्मिनेशन। तो आज हम कवर करेंगे शिकमिक एसिड पाथवे, देन एसिटेट पाथवे, अमाइनो एसिड पाथवे एंड जो बी टॉपिक दिया हुआ है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडी, ये हम कवर करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं मेरे नोटबुक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेटाबॉलिक पाथवे, तो हमको पहले मेटाबॉलिज्म का मीनिंग समझना पड़ेगा। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ऐसी प्रोसेस होती है कि जो हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली चल रही होती है। ओके, बायोकेमिकल रिएक्शन जैसे कि ग्लाइकोलिसिस हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल, ऐसे वेरियस टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में चल रहे होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म की प्रोसेसेस। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म डिवाइड होता है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म में। ओके, तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कट, सी से याद रखो कट एंड ए से याद रखो ऐड। तो जब कैटाबॉलिज्म होता है तब एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज, हमको एनर्जी मिलती है। ओके, और जब एनाबॉलिज्म होता है मतलब एडिशन होती है कंपाउंड्स की, तो वो एडिशन करवाने में हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो देखो मेटाबॉलिज्म में 2 स्टेप्स है, कैटाबॉलिज्म एक है, एनाबॉलिज्म एक है। ठीक है, देन मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस विच आर हैपनिंग इन आवर बॉडी इन लिविंग बींग्स, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस विच आर ऑकर्स इन सेल्स। मतलब हमारे जो सेल्स है उसमें जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है या आरएनए बन रहा है या हमको एटीपी मिल रहा है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, इन सब प्रोसेसेस को हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। ओके, तो हमको अभी क्या देखना है? हायर प्लांट्स में कैसे हो रहा है मेटाबॉलिक पाथवे, वो हमको देखना है। ठीक है, हमारा जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है वो मेजरली किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स क्या होते हैं? तो हायर प्लांट्स होते हैं फुल्ली ग्रोन प्लांट्स, मतलब जिनकी ऑल ओवर डेवलपमेंट हो चुकी है। और जो प्लांट्स वैस्कुलर है, वैस्कुलर मतलब क्या? उनके पास जाइलम और फ्लोएम दोनों भी है। ठीक है, ओके, हायर प्लांट्स क्या है? फुल्ली ग्रोन है और वैस्कुलर नेचर है उनका, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों उनके पास वेन्स है। ओके, तो अब हमको समझना पड़ेगा, हम मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो सपोज कोई भी रिएक्शन चल रही है, सपोज ग्लाइकोलिसिस चल रही है, तो हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या होगा? ग्लूकोज होगा। तो उसके बाद जो हमको इंटरमीडिएट्स मिल रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? मेटाबोलाइट्स। मतलब जो हमको इंटरमीडिएट्स मिलेंगे वो क्या होते हैं? हमारे मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बाद हमको मिल रहा है पायरुवेट, पर जो बीच में आ रहे हैं वो जो है हमारे मेटाबोलाइट्स। ओके, तो मेटाबोलाइट्स ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हमने फार्माकोग्नोसी 1 में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी पढ़े और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी पढ़े। ठीक है, प्राइमरी में क्या क्या आता है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमाइनो एसिड्स, ये क्या हुए? हमारे प्राइमरी। ओके, और जो हमारे ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, अल्कोलॉइड्स, ये सब क्या हुए? हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से बनते। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ओके, एंड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? प्लांट खुद प्रोड्यूस करता है एंड दे आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मेटाबोलाइट्स क्या है? 2 टाइप्स के, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है वो ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो सेकेंडरी जो है वो क्यों बनते क्यों है? फिर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन तो हो रहा है प्राइमरी से, तो सेकेंडरी क्यों बनते? तो सेकेंडरी आर फॉर दी डिफेंस। किसके लिए? डिफेंस के लिए। सपोज किसी प्लांट में वायरस ने, बैक्टीरिया ने, एंटीजेंस ने अटैक कर दिया, तो उनसे कौन लड़ेगा? हम तो मेडिसिन ले लेते हैं, पर प्लांट्स का क्या? तो प्लांट्स बनाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टू फाइट अगेंस्ट वायरस, बैक्टीरिया एंड एंटीजेंस या एनी पैथोजेंस। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल्स है ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, अल्कोलाइड्स। अभी ग्लाइकोसाइड्स कौन सा होता है? डिगॉक्सिन, डिजिटालिस से मिलता है ये। ओके, और क्या होता है? अल्कोलॉइड्स में होता है हमारे विंका होता है, देन वसाका होता है। ये क्या हुए? हमारे अल्कोलॉइड्स से। ओके, तो ये सब याद रखिए आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए।
काम आएंगे, ठीक है। और जो प्राइमरी होते हैं वो ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटीन्स, विटामिन, लिपिड्स, अमीनो एसिड वो खुद बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, हमको शिकमिक एसिड्स पाथवे पढ़ना है, देन एसिटेट पाथवे पढ़ना है, अमीनो एसिड का पाथवे पढ़ना है। तो इसका है जो बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे जो है, मैं पहले आपको समझा देती हूँ, फिर आपको इजी जाएगा उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो अभी जो आने वाले शिकमिक एसिड वगैरह वो थोड़े टफ है, तो आप बेसिक समझ लो, फिर आपको जो आएंगे वो समझने के लिए आसान जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हमारा प्लांट होता है वो क्या करता है, सनलाइट लेता है सन से, और क्या बनाता है, उसका फूड बनाता है, उसका जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड H2O जो सनलाइट से मिलता है वगैरह, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई और हमको मिला ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज बनाया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की। तो जो ग्लूकोज है वो कौन सी स्टेप करेगा, कौन क्या करेगा परफॉर्म एटीपी के लिए, एटीपी के। तो ग्लूकोज जो है वो परफॉर्म करता है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल में क्या होता है, वो बनाता है फॉस्फोइनोल पायरेट। तो क्या बनाता है ग्लाइकोलिसिस, फॉस्फोइनोल पायरेट। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ी थी। तो देखो यहाँ पे एक क्या बनाता है, फॉस्फोइनोल पायरेट। देखो यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमको क्या मिल रहा है, फॉस्फोइनोल पायरेट मिल रहा है, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरेट से हमें मिलेगा देन पायरेट, ओके। तो देखो, हमने ग्लाइकोलिसिस से हमको क्या मिला, फॉस्फोइनोल पायरेट बना मिला, ठीक है। देन उसके बाद हमको मिला पायरिक एसिड। पायरिक एसिड के बाद ये पायरिक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, ठीक है। ये होती है हमारे TCA साइकिल। मतलब पायरिक एसिड जो TCA साइकिल परफॉर्म करता है, तो एसिटिल कोएंजाइम ए वो दो बनाता है, और दो तरफ हमारी TCA साइकिल चलती है, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक, ओके। मैं आपको जनरल मैकेनिज्म बता रही हूँ, उसके बाद में हम डीप में भी पढ़ेंगे, ठीक है। देन जो एसिटिल कोएंजाइम है TCA साइकिल परफॉर्म करेगा, ओके। तो TCA साइकिल में एलिफैटिक अमीनो एसिड की एक पाथवे चलेगी, ठीक है। हमको सिलेबस में है अभी, ठीक है। चार या पांच पाथवे वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, ओके। तो देखो, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पे चलता है HMP शंट पाथवे। ये भी हमको बायोकेमिस्ट्री में सेकंड सेमेस्टर में हो चुका है। तो जो HMP शंट पाथवे होता है उससे हमको मिलता है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ये भी आपको दिखाती हूँ कैसे मिला हमको। ये देखो, ये है हमारा HMP शंट पाथवे। देखो यहाँ पे हमको मिला इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, और यहाँ पे हमको राइबुलोज 5 फॉस्फेट भी मिला है। इसका भी यूज़ है, इसलिए मैंने आपको ये भी दिखा दिया। तो देखो, यहाँ पे जो हमको यूरिथ्रोस 4 फॉस्फेट मिला है, और यहाँ पे जो हमको फॉस्फोइनोल पायरेट मिला है, तो ये दोनों कंबाइन होके कौन सा साइकिल चलाते हैं, शिकमिक एसिड पाथवे। तो ये क्या करेंगे, HMP शंट से यूरिथ्रोस 4 फॉस्फेट जो हमको मिला है, और ग्लाइकोलिसिस से हमको फॉस्फोइनोल पायरेट जो मिला है, ये दोनों मिलके क्या चलाते हैं, शिकमिक एसिड पाथवे चलाते हैं। देन शिकमिक एसिड पाथवे से हमको मिलते हैं फ्लेवोनॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स वगैरह हमको मिलते हैं। और जब TCA साइकिल चलती है तो हमारा जो पाथवे है, एलिफेटिक अमीनो एसिड का पाथवे है, इसी में दिए रखा है आपको यूनिट नंबर 1 में। तो इससे हमको क्या मिलते हैं, अल्कोलॉइड्स मिलते हैं, ओके। इतना समझ में आया। देन एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करता है, एसिटेट पाथवे चलाता है, ठीक है। TCA साइकिल भी चलाता है और एसिटेट पाथवे भी चलाता है, ओके। देन एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो बनाता है मेवालोनिक एसिड, और मेवालोनिक एसिड से बनता है हमारा आइसोप्रेनोइड पाथवे। ये वाला पाथवे हमारा चलता है मेवालोनिक एसिड से, और हमको मिलते हैं टर्पेनॉइड्स एंड वोलेटाइल ऑयल्स। तो चलिए मैं आपको डीप में अभी शिकमिक एसिड पाथवे समझाती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं शिकमिक एसिड पाथवे। तो शिकमिक एसिड पाथवे कौन कौन यूज़ करता है, देखो, बैक्टीरिया, अलगाई, फंगाई एंड प्लांट्स। इसमें ये सब में क्या चलता है, शिकमिक एसिड पाथवे चलता है टू सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल अलानीन। तो शिकमिक एसिड पाथवे से हमको कौन से कंपाउंड्स मिलते हैं, ट्रिप्टोफैन मिलता है, टायरोसिन मिलता है एंड फिनाइल अलानीन मिलता है। तो याद रखो, शिकमिक एसिड हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, टू ऑब्टेन दीज प्रोडक्ट्स, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखो, ये हमको मिला इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। हमको कहाँ से मिला है, HMP
शंट जो परफॉर्म होता है वहाँ से हमने उठाया इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ओके, देन हमने लिया था फॉस्फोइनोल पायरेट। मैंने अभी जस्ट आपको बताया हमने फॉस्फोइनोल पायरेट कहाँ से लिया, हमने ग्लाइकोलिसिस से। ये दोनों जब कंबाइन होने वाले तब हमारा कौन सा साइकिल चलेगा, शिकमिक एसिड पाथवे का साइकिल चलता है। ओके, तो उसमें हम डालेंगे DHAP सिंथेस, क्या, ढाप सिंथेस। तो ये भी जो है इंग्रेडिएंट तो ये भी हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा है, जब स्प्लिटिंग फेज होती है तब वो आता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको जब भी पढ़ा रही हूँ तब भी आप लिखते जाइए और समझते जाइए, और कौन सा स्टेप कहाँ से जुड़ रहा है, कहाँ से डिलीट हो रहा है, वो भी आप लिखते जाइए साथ में, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो डी ग्लूको हेप्टोनिक एसिड। तो यहाँ पे जो हेप्टो कंपाउंड है हमारे पास, देखो मैंने यहाँ पे मार्किंग की है, जो ए वाला ओ है वो जाके यहाँ पे अटैच हो रहा है। ओके, देन एच जो है यहाँ पे वो भी अटैच हो रहा है यहाँ पे, और जो हमारा ओपी है वो निकल जा रहा है, और ये पूरा कंपाउंड यहाँ पे देखो ये अटैच होगा। देखो अब कैसे याद रखो, कहो कहो कहो, और हमने जवाब दिया ओपी। क्या हमने जवाब दिया ओपी। ठीक है, ऐसे याद रखो, कहो कहो कहो, और हम सुन रहे ने बाद में जवाब है हमको ओपी। ओके, देन हमारा जो एक कंपाउंड है देखो यहाँ पे जुड़ा, देखो सी का डबल बॉन्ड ओ हुआ है यहाँ पे। ओके, और ये जो है COOH में कन्वर्ट हुआ, देखो ये वाला COH यहाँ पे आ गया, और ये CH2 यहाँ पे आया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ओके, देन ये पूरा कंपाउंड यहाँ पे आ गया। ठीक है, देन ये आप लिखते जाओ नहीं तो याद नहीं रहेगा। देन हम करवा रहे हैं इसका साइक्लिलाइजेशन। ओके, देन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट यहाँ पे बनी हमारे बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड OH OH COH एंड OH। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री इसमें घुसने ही वाली है। ओके, देन हमारा रिमूव हो रहा है H2O। देखो यहाँ से एक H निकला और ये वाला पूरा OH निकला, तो H2O निकला और यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, और ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज़, OH एज इट इज़ एंड OH एज इट इज़, एंड हमारा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड एज इट इज़, और यहाँ से एक H निकला ना इस वाले बेंजीन से, तो यहाँ पे क्या आया हमारा डबल बॉन्ड। तो देखो अब हम इसमें डालेंगे, ये क्या बना हमारा 3-डिहाइड्रोशिकमिक एसिड। तो हमारा क्या बना है यहाँ पे शिकमिक एसिड, इसीलिए इस साइकिल को शिकमिक एसिड पाथवे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2-3 बार शिकमिक का यूज़ होता है इसलिए। देन शिकीमेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे क्या है शिकीमेट डिहाइड्रोजिनेज, जब हम डालेंगे तो देखो कंपाउंड कैसा बनता है, COH का COH एज इट इज़, OH का OH OH का OH। तो अब हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे लग रहा है हमारा H। ठीक है, डबल बॉन्ड गेट ब्रेक्स एंड यहाँ पे बना OH। ओके, देन ये बना हमारा शिकमिक एसिड, देन हम डालेंगे उसमें शिकमेट काइनेज। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज होके सिर्फ क्या आएगा यहाँ पे P, फॉस्फोरस का फॉस्फेट ग्रुप। ओके, देन देखो COH एज इट इज, OH OH एज इट इज, और यहाँ पे जस्ट क्या है हमारा OP। ठीक है, देन हम इसमें डालेंगे फॉस्फोइनोल पायरेट। इसका क्या शॉर्ट फॉर्म होता है फॉस्फो, देखो ये वाला कंपाउंड फॉस्फोइनोल पायरेट। ओके, तो ये फॉस्फोइनोल पायरेट देखो अभी हमने यहाँ पे बहुत छेड़छाड़ कर ली, तो अब हम करेंगे यहाँ पे। ओके, तो देखो मैं आपको फॉस्फोइनोल पायरेट दिखाती हूँ, CH2, देखो CH2 एज इट इज़, देन देखो C आया। ठीक है, देन COOH, देन देखो यहाँ पे आया COOH। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंस है इक्वल करने के लिए हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ऐसे याद रखो। देन OP का OP, ठीक है, OH का OH, और इसके साथ छेड़छाड़ किए हमने तो ये वाला O यहाँ पे आया, और ये हमारा PEP का स्ट्रक्चर एज इट इज़। ओके, तो ये बना हमारा 3-इनोल पायरुवेल शिकमिक एसिड 5 फॉस्फेट। क्या बना हमारा ये 3-इनोल पायरुवेल शिकमिक एसिड 5 फॉस्फेट। ठीक है, देन हम डालेंगे इसमें कोरीसिमेट सिंथेस। क्या हमने डाला कोरीसिमेट सिंथेस। ठीक है, तो COH
यहाँ पे आया, OH यहाँ पे आया, देन CH2O COOH एज इट इज स्ट्रक्चर से कुछ भी हमने चेंज नहीं किया। देन हम इसमें डाले एंथ्रानिलिक एसिड सिंथेस। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, सिंथेस डाला हमने तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा एंथ्रानिलिक एसिड। तो एंथ्रानिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, बेंजीन है, COH और NH। ठीक है, तो बाद में ये बनाएगा हमारा ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन बन गया हमारा, ट्रिप्टोफैन बनाना था हमको। ओके, तो देन ये जो कोरिसिमिक एसिड, ये क्या है हमारा, कोरिसिमिक एसिड जो है उसमें हम डालेंगे कोरिस्मेट म्यूटेस। ठीक है, तो कोरिस्मेट म्यूटेस डालने के बाद हमको मिलेगा फ्री फेनिक एसिड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O COH एज इट इज, जो यहाँ पे वही यहाँ पे। ठीक है, देन COH एज इट इज, देखो COH एज इट इज़ लिखा हमने, और जो CH2 एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया हमारा। ठीक है, देन OH और H आया यहाँ पे हमारा। ओके, ट्रिप्टोफैन बना, अभी प्रीफेनिक एसिड बना। तो प्रीफेनिक एसिड क्या बनेगा, प्रीफिनेट डिहाइड्रोजनेस जब हम डालेंगे इसमें तो OH एज इट इज़ रहेगा। देखो A वाला OH एज इट इज़ रहा, और H2O रिमूव हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। ठीक है, देखो हमारा A वाला ग्रुप A रिमूव हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, देखो CH2 C डबल बॉन्ड O COH। ओके, और हमारा जो देखो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हुआ है, और देखो A वाला H2O, देखो 1H 2H, H2 और एक AO, H2O रिमूव हुआ, और C और O, ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हुआ, और यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हमारा 4 हाइड्रोक्सिल फिनाइल पायरुविक एसिड का। ओके, देन हमने डाला उसमें टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज, तो हमारा ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, टायरोसिन में। देखो टायरोसिन, ये टायरोसिन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इधर अमाइनो डाला है तो ये अमाइनो ग्रुप आ गया। ओके, तो ये वाली सिंथेसिस हमने देखी है, किस में देखी है हमने, जब हम इपिनेफ्रिन बना रहे थे तब की सिंथेसिस ये हमको मेडिसिनल केमिस्ट्री में थी। ठीक है, पिछले वाले सेमेस्टर में। तो देखो अभी हमने यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेस डाला था, और यहाँ पे हम डाल रहे प्रीफिनेट डिहाइड्रोटेस। ओके, तो जब हम डिहाइड्रोजिनेस डालेंगे तो OH ग्रुप एज इट इज रहेगा, और जब हम डिहाइड्रोटेस डालने वाले तो ये वाले दोनों कंपाउंड निकल गए। देखो CH2 यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ CH2 C डबल बॉन्ड O COH बचा है। देखो, ठीक है, तो ये बना हमारा फिनाइल पायरुविक एसिड। क्या बना, फिनाइल पायरुविक एसिड। देन फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर हम डालेंगे फिनाइल अलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, तो हमारा ये बन गया फिनाइल अलानिन का स्ट्रक्चर। देखो CH2 CH NH2 COOH, ये हमारा फिनाइल अलानिन का स्ट्रक्चर। हमने जब कैटेकोलामाइन की सिंथेसिस की थी, मतलब हमने इपिनेफ्रिन बनाया था, तब हमने लिया था फिनाइल अलानिन, टायरोसिन, उसके बाद में डोपामाइन, फिर नॉरएपिनेफ्रिन, और बना था हमारा इपिनेफ्रिन। तो देखो हमने फिनाइल अलानिन की स्ट्रक्चर जो बना ली, देखो ये वाली। हाँ, और सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो तो देखो टायरोसिन का यहाँ पे OH था, तो सेम स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे फिनाइल अलानिन की सिर्फ यहाँ पे OH ऐड है टायरोसिन के पास। ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी हो गई शिकमिक एसिड पाथवे। तो आप ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं एसीटेट पाथवे। ठीक है, तो एसीटेट पाथवे को बहुत सारे नाम है, आइसोप्रोनाइड पाथवे भी है, एसीटेट मेलानेट पाथवे भी, टर्पेनॉइड पाथवे, HMG कोए रिडक्टेस पाथवे, और मेवालोनिक एसिड पाथवे। तो ये इसके अल्टरनेटिव नेम्स है, तो इससे भी आपको क्वेश्चन पढ़ सकता है। तो आप ये पाँचों के पाँच याद रखिए, इसके साथ ये इसका 6th नेम। ठीक है, ये सब याद रखिए। तो एसिडेट पाथवे क्या है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है। ठीक है, ऑकर्स इन यूकारियोट्स। ओके, देन अर्का बैक्टीरिया वगैरह, इसमें ये पाथवे चलता है। ओके, तो मेटाबॉलिक पाथवे है ये। देन ये सिंथेसिस किसकी करता है, फैटी एसिड की भी सिंथेसिस करता है, और टर्पेनॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स भी बनाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
तो देखो हमने पायरिक एसिड पायरोलिक एसिड लिया था, देन उससे हमको मिले थे एसिटिल कोएंजाइम 2, ठीक है, 2 मिले थे। देन हमने उसका करवाया क्लासिन कंडेंसेशन, ठीक है। तो हमको जस्ट बनाने यहाँ पे 2 पहाड़ और ये नदी और ये सूरज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 हमारे पहाड़, ठीक है। तो CH3 आ गया, डबल बॉन्ड O है 2 यहाँ पे, तो ये आ गए, ये C यहाँ पे, A वाला C यहाँ पे, ओके। और हमने यहाँ पे लगाया SCOA, ठीक है, यह वाला हमने यहाँ पे लगा दिया। तो इसका नाम है एसिटो एसिटिल कोएंजाइम A, ओके। देन हमने करवाई इसके एसिटल कोएंजाइम A के साथ अल्डोल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वेलकम का सिंबल था वो यहाँ पे बन गया, ठीक है। ठीक है, वो कौन से तो पिक्चर में है ना, गोलमाल या कौन सा मूवी है वो, उसमें है ऐसा W, उसके नीचे वो बहुत सारे पैसे वगैरह रखे होते हैं, वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बना दो, ठीक है, और लगा दो COH कार्बोक्सिलिक एसिड, देन CH3OH, देन ये हमारा पहाड़ के ऊपर नदी और एक सूरज, ठीक है। और इसको SC कोएंजाइम A एज इट इज, ठीक है। देन हमने उसमें डाला NADPH2, ठीक है, ये होता है हमारा ATP, ओके। ये होते हैं हमारा 3 ATPs, ठीक है। देन हमने HMG कोए रिडक्टेज के साथ क्या करवाई, हमने इसकी रिएक्शन करवाई। देखो यहाँ पे नाम है ना HMG कोए रिडक्टेज, तो इसीलिए इसको ये वाला नाम भी है, ठीक है। देन ये बनता है हमारा मेवोलोनिक एसिड, इसीलिए यहाँ पे मेवोलोनिक एसिड भी इसका नाम है, देखो। तो हमारा मेवोलोनिक एसिड बनता है तब देखो, एज कुछ हार्ड नहीं है, COH एज इट इज, CH3 एज इट इज, OH एज इट इज, सिर्फ हमने यहाँ पे करवा दी पार्टी अल्कोहल की, ठीक है। आ गया हमारा मिथानॉल ग्रुप, ये बना हमारा मेवोलोनिक एसिड। देन हमने क्या करवाया, इसका फॉस्फोराइलेशन कराया, मतलब हमने ATP का रिलीज किया, ATP हमने इंट्रोड्यूस किया अंदर, ठीक है। देन देखो COH एज इट इज, CH3 एज इट इज, यहाँ पे OP आया और यहाँ पे OPP आया, मतलब यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुए। कहाँ पे हुए, देखो यहाँ पे 1 हुआ और यहाँ पे 2 अटैच हुए, और ये स्ट्रक्चर बना हमारा 5 पायरोफॉस्फेट 3 फॉस्फो मेवोलोनिक एसिड, ओके। देन हमने करवाया इसका डीकार्बोक्सिलेशन और हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव। तो देखो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड दे दिया, CH3 CH2 ऊपर और ये ऐसे करके OPP 2 PP एज इट इज। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर 3 आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट का, ठीक है। और हम इसका जब आइसोमरेज फॉर्म करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, एज इट इज है, सिर्फ क्या हो रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड है ना वो यहाँ पे लगा रहे हम, देखो ये वाला निकाल के हमने सिर्फ नीचे यहाँ पे लगाया, देखो 3,3 डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट, ओके। ये जो कंपाउंड है ना उसको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट, ओके। देखो हमने आइसोमराइजेशन जब करवाया तो हमको मिला 3,3 डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। इसको DMAPP भी बोलते। तो हमने इसमें डाला IPP हमको ये वाला ही कंपाउंड था, सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड था, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, देखो ऐसा था वो कंपाउंड OPP, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था और ये CH3 था, तो ये वाला कंपाउंड था हमारा IPP। जब हम ये वाला कंपाउंड है इसके साथ IPP मिलाएंगे तो हमको मिलेगा 10 कार्बन वाला कंपाउंड मोनोटर्पेनॉइड्स। हमको क्या बना था, टर्पेनॉइड से बनाना था, तो हमने IPP डाला तो हमको क्या मिला, 10 कार्बन वाला कंपाउंड, तो ये है हमारा मोनोटर्पेनॉइड्स, ओके। देन फिर से हमने इसमें IPP डाला तो हमको मिला 15 कार्बन वाला कंपाउंड, ये है हमारा 4-नील फॉस्फोपायरेट, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, अटैच होती जा रही है ये वाली ग्रुप, देखो ये वाली OPP की ग्रुप है ना, ये वाली हमारी यहाँ पे अटैच होती जा रही है, देखो यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, ओके। देन ये हमारा बन गया 15 कार्बन वाला। देन हम बनाएंगे जब हमारा बनेगा 20 कार्बन वाला, देखो 20 कार्बन वाला, तो हम उसको बोलेंगे डाइटर्पेनॉइड्स, ओके। देन ये है हमारा ट्राइटर्पेनॉइड्स, ये हो गया हमारा 30 कार्बन वाला, ओके। उसके बाद उससे बनेगा स्क्वालिन, एंड स्क्वालिन से बनाएंगे हमारे स्टेरॉइड्स, ओके।
तो ऐसे हम IPP ऐड करते जाएंगे और हमारा लॉन्गर टर्पेनॉइड फॉर्म होते जाएगा। और जब हमारा टेट्रा टर्पेनॉइड बनेगा जो कि कार्बन 14 का होगा, उसके बाद हमारा बनेगा रबर। ठीक है, तो रबर की फॉर्मेशन भी होती है इसमें, और स्टेरॉइड्स भी बनते हैं और टर्पेनॉइड्स भी बनते हैं इस साइकिल में। ये थी हमारे एसिटिक पाथवे की साइकिल। ठीक है, देन हमको दिए अमाइनो एसिड पाथवे। ठीक है, तो जो अमाइनो एसिड पाथवे है वो क्या बैक्टीरिया प्लांट्स में बनते हैं। ठीक है, और जो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनते हैं, हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो 20 अमाइनो एसिड जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए इसेंशियल है। ठीक है, पर जो ये 20 के 20 है वो हमारी ह्यूमन बॉडी बना नहीं पाती। पर जो प्लांट्स बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके पास 20 के 20 अमाइनो एसिड्स होते, पर हमारे ह्यूमन बॉडी नहीं बना पाती वो। ठीक है, तो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं जो कि हमारे बॉडी में नहीं बनते, और नॉन इसेंशियल्स क्या होते हैं जो कि हमारे बॉडी में बनते हैं। तो हमको उसकी रिक्वायरमेंट बाहर से नहीं है, पर इसेंशियल जो है हमको फूड से, डाइट सोर्स से लेने पड़ते। ओके, तो जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मिथोनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये क्या है, हमारे इसेंशियल वाले। ठीक है, और नॉन इसेंशियल वाले कौन से हैं, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन, ये जो हमारी बॉडी बना लेती है। ठीक है, तो हम अभी इसका पाथवे देखते हैं। इसका पाथवे इतना मतलब ठीक है, सिग्मिक एसिड से तो ठीक ही है। तो देखो, ग्लूकोज क्या परफॉर्म करवाता है, ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करता है। ग्लाइकोलिसिस का जो सेकंड प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देन ये कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसराइड में। ओके, 3 PGA भी बोल सकते हैं हम इसको, और ये फॉस्फोइनोल पायरेट, इसको हम PEP भी बोलते हैं। तो देखो, जो फॉस्फोइनोल पायरेट है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है और जो इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सिग्मिक एसिड पाथवे चलाते। ओके, ये चलाते, और सिग्मिक एसिड पाथवे से हमको मिलता है फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ये 3 कंपाउंड्स हमको मिलते हैं सिग्मिक एसिड पाथवे से। ओके, एंड पायरेट और कौन सी साइकिल चलाता है, ये चलाता है TCA साइकिल। ये है हमारे TCA साइकिल। तो TCA साइकिल सिट्रेट बनाती है और बनाती है अल्फा ग्लूटारेट। ठीक है, रुको मैं आपको दिखाई देती हूँ अभी। देन देखो, इसे TCA साइकिल है, ये एसिटल कोएंजाइम है, ये सिट्रेट है। देन सिट्रेट क्या बना रहा है, हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना रहा है। देन ये ऑक्सैलो एसिटेट, फिर से ये साइकिल कंटिन्यू चलती जाती है। तो देखो, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है अल्फा कीटो ग्लूटारेट देन क्या फॉर्म करती है, ग्लूटामेट फॉर्म करती है, और ग्लूटामेट से हमको मिलते हैं 3 कंपाउंड्स जो इसेंशियल होते हैं। ग्लूटामाइन मिलता है, प्रोलिन मिलता है और अर्गिनिन मिलता है। ठीक है, देन ऑक्सैलो एसिटेट है, ये भी TCA साइकिल का कंपाउंड है। ये क्या किस में कन्वर्ट होता है, अस्पार्टेट में, और हमको मिलते हैं मिथिनियन, अस्पार्जिन, थ्रेओनिन, और हमको मिलता है लाइसिन। ठीक है, ये हमारे जो क्या है, हमारे हायर प्लांट्स है वो बनाते हैं। ठीक है, देन पायरेट और क्या बनाता है, अलानिन बनाता है, वैलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन बनाता है। देन फॉस्फो, जो हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट होता है सीरिन में, वो बनाता है ग्लाइसिन, सिस्टीन। ठीक है, देन हमारा जो HMP है, मतलब हमारा HMP शंट बना रहा है, जो HMP शंट चल रहा है हमारा, वो बना रहा है राइबोस 5 फॉस्फेट, और हिस्टीरिन में कन्वर्ट होकर सीरिन बना के ग्लाइसिन और सिस्टीन बना रहा है। तो जो हमारी अमाइनो एसिड पाथवे है वो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, फिनाइलएलानिन बना रही है, देन टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये बन गए हमारे 3 कंपाउंड्स। ठीक है, देन उसके बाद हमारा बन रहा है यहाँ पे देखो, ये हमारा 4th कंपाउंड, ये 5th, ये 6th, ये 7th कंपाउंड बना हमारा। देन हमारा अलानिन, वैलिन, आइसोसिलिन, ये हमारे बन गए 11। ठीक है, देन 11 के बाद देखो ये 15 बन रहा है, 16, 17, 18 बन रहा है हमारा। ठीक है, और जो है 12, 13, 14 ये भी हमारे बन रहे हैं। तो जो ये अमाइनो एसिड चल रही है वो हमको देता है टोटल 18 कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऐसे चलती है हमारी साइकिल। तो ऐसे आप याद रखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप साथ में लिख लो। ठीक है, तो ये बहुत इजी था,
पर बाकी जो 2 थे वो थोड़े हार्ड थे, पर आप इसके स्ट्रक्चर्स देखोगे तो आपको ये भी हार्ड लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अभी बायोजेनेटिक स्टडीज़, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक होगा स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडी। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। पहले तो हमें देखना है बायोजेनेटिक स्टडीज़ क्या है और उसका इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ठीक है। तो बायोजेनेटिक स्टडीज़ क्या होती है, उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे आइसोटोप का। तो आइसोटोप्स 2 फॉर्म्स में होते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। मतलब सपोज हमने लिया H, ठीक है, हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1 है और उसका एटॉमिक मास जो है 1 है। और दूसरा है उसका एटॉमिक जो वेट है, उसका मास है वो K2 है और उसका नंबर सेम है। तो ये क्या हुआ, एटॉमिक मास उनका सेम हुआ पर उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो डिफरेंट है। या एटॉमिक मास बोलो या वेट बोलो, सेम ही है, ठीक है। तो उनका एटॉमिक वेट और मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होने वाला है, ठीक है। तो आइसोटोप्स दो टाइप के हैं हमारे पास, स्टेबल एंड अनस्टेबल। जो स्टेबल होते हैं वो जो रेडिएशन को इमिट नहीं करते, उनको रेडिएशन जो है वो थ्रो आउट नहीं करते, ठीक है। बट जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं वो रेडिएशन को इमिट करते हैं। क्या करते हैं, वो रेडिएशन को इमिट करते, ठीक है। और ये जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो रेडिएशन इमिट करे इसलिए हम उनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। और जो अनस्टेबल आइसोटोप्स है हमारे, वो हम यूज़ करेंगे हमारे बायोजेनेटिक स्टडीज़ के अंडर, ठीक है। क्या करेंगे हम, जो आइसोटोप्स है जो कि रेडिएशन इमिट करते हैं, जो कि अनस्टेबल होते हैं, उनको हम यूज़ करने वाले बायोजेनेटिक स्टडीज़ में, ठीक है। तो मैंने एक PDF बनाई है इसके ऊपर, तो आप ये रीड कर रहे हो या आप एग्ज़ाम में इसमें से लिख सकते हो, ठीक है। तो इंट्रो देखते हैं हम इसका। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर अनस्टेबल, ठीक है। मैंने आपको बताया वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। एक स्टेबल होते हैं और एक अनस्टेबल होते हैं। जो स्टेबल होते हैं वो क्या करते हैं, रेडिएशन को इमिट करते हैं, ठीक है, एज दे डिके। मतलब वो जब डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिग्रेड, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है इस पर, ठीक है। तो डिग्रेड होना जब स्टार्ट करते हैं वो क्या करते हैं, रेडिएशन को इमिट कर देते हैं, ओके। तो ये रेडिएशन को क्या करेंगे, इमिट कर देंगे, ओके। इन द बायोजेनेटिक स्टडीज विच एक्सप्लोर्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, रेडियोएक्टिव आइसोटोप सर्व्स पावरफुल टूल्स टू ट्रेस बायोलॉजिकल प्रोसेस, अंडरस्टैंड मॉलिक्यूलर पाथवेज। देखो हमने अभी क्या देखा, सिग्मिक एसिड पाथवे देखा, देन हमने देखा अमाइनो एसिड पाथवे, देन हमने एसिटेट पाथवे देखा। तो इन सब की स्टडीज़ किसके अंडर होती है, रेडियो आइसोटोप्स जो है और इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज़ है उसमें इन सब की स्टडीज़ होती है, ठीक है। अभी देखो हमने सिग्मिक एसिड जो पाथवे वो स्टडी किया, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, जो हमारा ग्लूकोज है जिसकी साइकिल चल रही है ग्लाइकोलिसिस की, देन वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, पायरुवेट से वो देन उसकी साइकिल चलती है। तो ये कैसे चली, ये सब मतलब एक जो प्रोडक्ट्स है कैसे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, ये सब हम बायोजेनेटिक स्टडीज़ के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। हमको जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं जब हम कौन से साइकिल चलाते हैं, सिट्रेट मिलेगा, अमीनो एसिड मिलेगा। तो इन सब की स्टडीज़ हम किस में करते हैं, बायोजेनेटिक स्टडी ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, इसके अंदर हम ये सब स्टडीज़ करते। तो इन शॉर्ट हमारा जो ये टॉपिक है इस पर हमको क्या स्टडी करना है, सब साइकिल्स कैसे परफॉर्म हो रहे, ये सब हमको इसमें स्टडी करना है। देन देखो रोल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन बायोजेनेटिक। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का रोल क्या है बायोजेनेटिक्स में, ये हमको देखना है। तो आइसोटोप्स लाइक कार्बन 14, फॉस्फेट 32 आर यूज टू लेबल मॉलिक्यूल्स सच एज DNA, RNA, प्रोटीन्स। तो ये क्या करते हैं, मतलब देखो जो आइसोटोप्स है वो क्या करते हैं, क्या बनाता है, DNA, RNA, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये सब कैसे हेल्प कर रहे हैं, ये इसका जो स्टडी होता है वो किसके अंडर आता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडी, इसके अंडर ये सब टॉपिक आते हैं, ठीक है।
देन देखो 32 फॉस्फरस, देखो 32 फॉस्फरस जो है जो इनकॉर्पोरेट होता है न्यूक्लियोटाइड में, और स्टडी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ये किसके अंडर आएगा, हमारा बायोजेनेटिक स्टडी के अंदर आया है। ये कैसे हेल्प करते हैं, ऐसे, ठीक है। देन प्रोटीन सिंथेसिस लोकलाइजेशन करवाते हैं ये, ठीक है, आप ये पढ़ लो। देखो म्यूटेशन डीएनए रिपेयर स्टडीज़ में ये हेल्पफुल रहते हैं, जीन मैपिंग एक्सप्रेशन। देन रेडियोएक्टिव प्रोबेब्स लाइक 32 आर यूज्ड इन साउदर्न नॉर्दर्न बॉटिंग। देन देखो कि रेडियो यूमिनो एसिड्स, मतलब ह्यूमिनिटी की जो स्टडी होने वाली है इसमें भी काम आते हैं। देन देखो ये कॉमनली यूज्ड रेडियो आइसोटोप्स है बायोजेनेटिक्स में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद कर लेना। देन इसके एडवांटेजेस देखो क्या है, हाई सेंसिटिविटी फॉर डिटेक्टिंग सब्सटेंसेस, तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनके पास सेंसिटिविटी होती है किसकी, टू डिटेक्ट सब्सटेंसेस, ठीक है। देन एक्यूरेट मॉलिकुलर ट्रैकिंग करते हैं। देन फाउंडेशनल इन मॉलिकुलर बायोलॉजी, जो मॉलिकुलर बायोलॉजी है उसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं, ओके। देन देखो सेफ्टी एंड इथिकल कंसिडरेशंस, तो रिक्वायर स्ट्रिक्ट हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स, प्रॉपर डिस्पोजल, मतलब जो डिस्पोजल होता है वो भी प्रॉपर होना चाहिए इन सब का, आइसोटोप्स का। देन फॉलो इथिकल स्टैंडर्ड्स, मतलब जो हमारे आइसोटोप्स होंगे वो उनके जो स्टैंडर्ड्स होंगे जो इथिकल होने चाहिए, ठीक है, जेनेटिक रिसर्च पे। तो देखो इसका कंक्लूजन क्या होगा हमारा, कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे हमारे वो शुड भी, मतलब क्या, जेनेटिक प्रोसेसेस में हेल्पफुल होंगे हमारे, ठीक है। और वेरियस प्रोसेसेस जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, इस सब प्रोसेस का जो एक एक प्रोडक्ट हमको मिल रहा है उसकी स्टडी बायोजेनेटिक स्टडीज़ के अंदर होती है, ओके। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के बायो में दोनों तरफ दे रखी है। थैंक यू गाइज़।